हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 8th ग्रेड भाषा भारती कक्षा 5वीं का पाठ 12 मेरा नया बचपन। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता और इसको हमने पहले पढ़ा है, इसके अभ्यास प्रश्न भी हल कर लिए हैं। अब हम इसका जो है 8th ग्रेड वाला हिस्सा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पाठ 12 मेरा प्यारा बचपन। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा? तो माँ ने कहा था तुम ही खाओ, यानी इसका अर्थ क्या होता है? तुम ही खाओ। ठीक है, चलिए आगे है पुत्री के आने पर खुशियों से क्या भर गई? तो पुत्री के आने पर जो है खुशियों से भर गई थी कुटिया। चलिए आगे है इस कविता में कवयित्री किसको याद कर रही है? तो वो अपने बचपन की याद कर रही है। जब उसकी बेटी को वो खेलते हुए कुछ करते हुए देखती है तो उसे अपने बचपन की याद आती है। आई प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द कौन सा बनेगा? तो वो बनेगा कमाई। कम धन आई कमाई। चलिए रिक्त स्थान पर प्रश्न संख्या 6 बोल उठी वह माँ तुम ही खाओ। कविता में रानी के कपड़े चिथड़ों से बने थे। बेटी के साथ कवयित्री स्वयं बेटी बन जाती है। बचपन में रोने में भी आनंद आता था। स्मरणीय शब्द में ईय प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द बनेगा। आगे है बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता है? तो बचपन की मधुर बातों को, मधुर यादों को भूला नहीं जा सकता है। बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आई थी? तो माँ की कुटिया में खुशियाँ आई थी। निम्न दिए गए वाक्यों के समानार्थी शब्द तो निर्भय का होता है निडर और नया। और 14वां है कविता में कवयित्री ने आंसू की तुलना किससे की है? तो वो की है उन्होंने जयमाला से। चलिए बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है? क्योंकि बचपन में स्वभाव सरल और मधुर होता है, साथ ही मन में कोई गलत विचार नहीं आता, जिससे जीवन निष्पाप होता है। देखिए निष्पाप पाप कब होता है? जब आपके मन में कोई गलत विचार आए। चलिए माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया? जब बेटी जो है माँ के लिए माटी लेकर आई और माँ से खाने के लिए कहती है, तब माँ क्या कहती है? बेटी तुम ही खाओ। सारी बातें जो तुतला करके होती हैं तो जो माँ काफ़ी खुश होती है। योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण जैसे माता पिता, दिन रात, बचपन, बेटी, ऊंच नीच, बार बार या भोली सी। 18वां प्रश्न है कि बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था। क्योंकि माँ का दुलार मिलता था जो प्यार और सुरक्षा का एहसास कराता था। माँ सारा काम छोड़कर गोद में उठा लेती थी, तो इससे जो है काफ़ी आनंद आता था। आपको कौन सा खेल पसंद है? वह कैसे खेलते हैं लिखिए। मुझे रस्सी कूद खेल काफ़ी पसंद है। इसमें हम और हमारी सहेलियाँ एक साथ मिलकर क्रम में खड़े होकर के रस्सी कूदते हैं। कई बार 2 सहेली मिलकर एक सहेली को रस्सी पर कूदाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी जो है दोस्तों लिख सकते हैं। आपको जो भी खेल पसंद है उसके बारे में बताइएगा। अगला है 20वां अंतिम प्रश्न है कि आपके भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में 7 वाक्य लिखना है। मैंने 5 वाक्य लिख दिए, 2 वाक्य और अपने मन से लिखिएगा। मेरा भाई मेरे साथ पढ़ने स्कूल जाता है। मेरा भाई मुझसे उम्र में छोटा है। मेरा भाई साथ में खाना पीना करते हैं। कई बार वह मुझसे झगड़ता है। मेरा भाई शाम को साइकिल चलाता है। मेरा भाई और उसके दोस्त मिलकर खेलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ नहीं होता है, आसान से शब्द आपको लिखने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पाठ 12 मेरा नया बचपन। इसके बाद अगला पाठ आपको जल्दी मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।